कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी हेडलाइंस के साथ में और देखेंगे कि बीती दरमियानी रात में और दिन भर में क्या कुछ घटा और घट रहा है। युद्ध की सारी बड़ी खबरें इसी एक बुलेटिन में आपको दिखलाऊंगा और जल्दी जल्दी से आपको बतलाऊंगा कि क्या कुछ मिडिल ईस्ट के भीतर हो रहा है, मुस्लिम ममालिक मुल्कों के भीतर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ ईरान के मित्र राष्ट्र कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका फिर से पीटा गया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, शुरुआत में सबसे बड़ी हेडलाइंस के साथ में करेंगे। 12 बड़ी हेडलाइंस हैं। पहली बड़ी हेडलाइन 12 में से एक है कि रूस ने अमेरिका को फिर से ललकारा है। कैस्पियन सागर से ईरान को भेज रहा है हथियार। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, अरब सागर में धरी रह गई है अमेरिका की नाकाबंदी। अरब सागर में लगा रखी है नाकाबंदी। रूस ने चुना कैस्पियन सागर का रास्ता और वहां से ईरान को दे रहा है हथियार। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज में भिड़े अमेरिका और ईरान। नासा की सैटेलाइट में दिखी जलती हुई जहाज की तस्वीरें। अमेरिकी पत्रकारों ने लगाई आशंका कहीं ईरान ने अमेरिकी पोतों को समंदर में तो नहीं डुबा दिया। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्ध पोतों से 10 मील दूर रहने की जारी की चेतावनी। युद्ध विराम के बीच होर्मुज में तनाव फैला, झड़पें चरम पर। ईरान बोला होर्मुज में घुसे तो सीधे मारेंगे मिसाइल। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि पहली बार होर्मुज में चीनी जहाज पर हुआ हमला। चीनी विदेश मंत्रालय ने किया कंफर्म, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि 3 खाली ईरानी ऑयल टैंकरों ने अमेरिकी नाकाबंदी की आंख में झोंकी धूल। अमेरिकी नाकाबंदी को धता बताकर होर्मुज में प्रवेश। पाकिस्तान एक्सक्लूसिव जोन से आ रहे थे ईरान के ये 3 जहाज। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और ईरान की जंग में सबसे ज्यादा मार खा रहा है यूएई। फिर से हमले का अलर्ट जारी। 2 दिन पहले ईरान अमेरिका की लड़ाई में जल गई थी फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी। 7वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि युद्ध के बीच अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी में हुआ ब्लास्ट। रिफॉर्मर हीटर की वजह से हुआ धमाका। पूरे शहर पर छा गए काले बादल। धमाके में ईरान का हाथ नहीं। 8वीं बड़ी और अहम हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने ईरान को दी परमाणु मिसाइल से उड़ाने की धमकी। बोले आसमान से एक बड़ी चमकती चीज आएगी और सब कुछ सही कर देगी। ईरान समझौता करने पर राजी हो जाएगा उसके बाद, जब वो बड़ी चमकती हुई चीज आएगी ऊपर से। और 9वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि सीज फायर के बीच लेबनान और इजराइल का युद्ध चरम पर पहुंचा। बेरूत को जोड़ने वाली सड़क पर इजराइल ने किया हमला, एक वाहन को उड़ाया, कई के मारे जाने की खबर। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान से हार के बाद खिसिया गया अमेरिका। ईरान से हार के बाद खिसिया गया है अमेरिका। चीन पर उतारा गुस्सा। बोला चीन तीन चीनी सैटेलाइट कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। इन कंपनियों ने सैटेलाइट से देखकर ईरान को बताई थी अमेरिका की पोजीशन। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि इजराइल के खिलाफ हुए अमेरिका के ईसाई। बोले इजरायली चर्चों पर कर रहे हैं हमला, सरकार पर हम लोग बनाएंगे दबाव, इजरायलियों को नहीं भेजने देंगे अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा। और 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर से शुरू हो सकती है बैठक। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश मध्यस्थों के जरिए समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे 1 महीने तक चलने वाली औपचारिक वार्ता का रास्ता खुल सकता है। आखिरी और 13वीं बड़ी हेडलाइन, रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन का सीज फायर हुआ लागू। ट्रंप ने फिर लूटी महफिल। बोले मैंने 9 से 11 तारीख तक रुकवाया युद्ध। पुतिन और जेलेंस्की की तारीफ। चलिए दोस्तों, ये तो थी बड़ी हेडलाइंस। अब जल्दी जल्दी से नजर डालेंगे कि क्या कुछ घटा। खबरों के ऊपर विस्तार से जल्दी जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ घटा है इस दरमियान, बीती रात में और बीते दिन में क्या कुछ घटा है। जल्दी जल्दी से देखते हैं। यहां पर यह खबर है, जो खबर हमने आपको हेडलाइंस में भी बताई, और इस खबर में यह कहा गया है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान जो है हमसे समझौता कर लेगा, बस एक बड़ी चमकती हुई लाइट ईरान के आसमान में ऊपर से आएगी और आ करके उसके बाद जो है ईरान हमसे समझौता करने को राजी हो जाएगा। ये यहां पर ट्रंप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये और वो कह रहे हैं कि यू जस्ट गोना हैव अ लुक ऑन अ बिग ग्लो कमिंग आउट ऑफ ईरान
एंड दे बेटर साइन देयर एग्रीमेंट फास्ट। ये यहाँ पर परमाणु हमले जैसी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आसमान से एक चमकती हुई चीज आएगी। क्या चमकती हुई चीज? परमाणु हमले की तरफ संकेत या बड़ी मिसाइल की संकेत। और दूसरी तरफ ये बड़ी हेडलाइन ये है कि यूएई में फिर से हमले का अलर्ट जारी हो गया है। यूएई की तरफ से ये कहा गया है यूएई एयर डिफेंस सिस्टम आर एक्टिवली इंगेजिंग विद मिसाइल्स एंड यूएवी थ्रेट्स। और यहां पर यूएई की तरफ से, यूएई सरकार की तरफ से एक यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है कि शायद हमारे आसमान में हमला हुआ है और इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गए, उनकी चेतावनी निकल करके आई है। और पहली बार एक और बड़ी खबर, चाइनीज ओन जो ऑयल टैंकर है वो हिट हुआ है होर्मुज के पास में। यूएस शिप प्रोटेक्शन प्लान रिपोर्ट सेज। अब यहां पर यह कहा जा रहा है होर्मुज के पास में चाइना के जहाज को हिट किया गया है और उसमें काफी ज्यादा, यह हंसा नाम का जहाज है और इसमें ज्यादा कुछ हताहत होने की या किसी के मारे जाने की खबर अभी यहां पर सामने नहीं आई है, लेकिन चाइना ने इस बात को कंफर्म किया है। हां, बीजिंग कंफर्म ऑयल टैंकर हिट स्टेट ऑफ होर्मुज मेकिंग फर्स्ट टाइम इन चाइनीज ओन वेसल हैज बीन डायरेक्टली टारगेटेड सिंस स्टार्ट ऑफ वॉर ऑन ईरान। यानी ईरान से वॉर जब से स्टार्ट हुई तब से चाइना के जहाज को किसी ने हिट नहीं किया है। और यह भी ये कहा गया है कि ये इस खबर में द क्रेडल के हवाले से कहा गया कि 3 जो ईरानियन टैंकर हैं वो अमेरिका की नाकेबंदी को धता बताते हुए, उनको मूर्ख बनाते हुए, वहां से जो अरब सागर है ऐसे नाकाबंदी करके खड़ा है अमेरिका, उसको धता बताते हुए वहां से 3 टैंकर निकल आए हैं। और ये टैंकर जो है आ रहे थे पाकिस्तान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तरफ से, यहां पर देखेंगे वहां से आ रहे थे और ये खाली टैंकर थे और इनकी जो क्षमता थी 5 मिलियन बैरल की थी लादने की अपने ऊपर तेल। और ये अमेरिका की नाकेबंदी को धता बताते हुए चले आए। इसका मतलब अमेरिका की नाकेबंदी कोई असर नहीं कर रही। और एक रिपोर्ट भी आज छपी, पता नहीं हमारी इस रिपोर्ट में है कि नहीं है, टीम ने लगाया कि नहीं, एक रिपोर्ट भी छपी कि अमेरिकी अखबारों ने इस बात को माना है कि अमेरिका जो वहां पर 20-20 पोत लगा करके खड़ा हुआ है, उसकी नाकेबंदी का कोई असर तो हो नहीं रहा है। रूस के जहाजों को वो रोक नहीं पा रहा, चीन के जहाजों को वो रोक नहीं पा रहा, क्योंकि अमेरिका को मालूम है रूस और चीन के जहाजों को रोक लेंगे तो फिर अंजाम क्या होगा। 2 देशों के जहाजों को रोक नहीं पा रहा, बाकी छोटे छोटे देशों के जहाजों को रोक करके कौन सी मूली उखाड़ ले रहे हो, क्या उखाड़ ले रहे हो। और दूसरा ये कि ईरान के भीतर हथियार तो पहुंच ही रहे, रूस हथियार तो ईरान को दे ही रहा है, चीन हथियार तो ईरान को दे ही रहा है। 3 जहाज अभी उतरे हुए, कुछ बीतों दिनों बताए गए कि अपना जो ट्रांसपोर्टर है वो बंद करके चीन के भीतर, चीन से आए 3 जहाज उतार के गए साजो सामान ईरान के भीतर। दूसरा ये खबर ये भी आई कैस्पियन सागर की, हेडलाइन हमने अभी आपको बताई, अभी डिटेल में भी आगे बताएंगे। कैस्पियन सागर से होते हुए चीन के, ईरान के भीतर रूस हथियार भेज रहा है। क्या कर पा रहा है अमेरिका? कुछ नहीं। और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ईरान के भीतर सेफ एग्जिट चाहता है। अमेरिका ईरान से किसी भी तरीके से निकल जाना चाहता है, वो भी जीत की पोजीशन में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और इनका ये कि हम तुम्हारा, अच्छा ये खबर आ गई, जल्दी से, ज्यादा खबरों पर टिकेंगे नहीं क्योंकि हमारा आपसे वादा है कि जल्दी जल्दी बताएंगे। अच्छा, फारस न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर आई कि अमेरिका के भीतर 1,85,000 बैरल पर डे का उत्पादन करने वाला एक इनका ऑयल रिफाइनरी है। वो ऑयल रिफाइनरी सवेरे सवेरे धू धू कर जलने लगी, आपके सामने ये खबर है। और इस खबर में आप देखिए कि ये बताया गया इनका जो थर्मल हीटर या अंदर जो भी ऑयल को जो है वो करता है हीटर, वो फट गया, जिसकी वजह से ये इतना भयंकर जो है विस्फोट हुआ। अभी देखिए वो सीसीटीवी में दूर दिखाई दे रहा है। यहां पर सीसीटीवी देखेंगे तो यहां पर एक डैश कैम कार का है, उसमें रिकॉर्ड हुआ है। और ये इस तरीके का इतना बड़ा धमाका हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी अमेरिका का। और ये जो अमेरिका का शहर है, इस अमेरिका के इस शहर के ऊपर भयंकर विस्फोट, समंदर के किनारे वाला शहर है जहां पर ये इनका विस्फोट हुआ बतलाया जा रहा है। बाकी डिटेल इसमें लिखी हुई है, आप वीडियो रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। शारमेट रिफाइनरी ये बताई जा रही है और इसमें आग की जो है वो लपटें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जल्दी से आगे खबरों में बढ़ेंगे। ये रिफॉर्मर हीटर एक्सप्लोजन, रिफॉर्मर हीटर फटा है जिसकी वजह से ये हुआ है, ये बताया जा रहा है। अच्छा, ये खबर ईरान से भी ये निकल करके आ रही है कि क्लैशेस रिपोर्टेड बिटवीन ईरान एंड यूएस फोर्सेस नियर स्टेट ऑफ होर्मुज। स्टेट ऑफ होर्मुज के पास में ईरान और अमेरिका के जहाजों के बीच में जो है वो क्लैशेस देखे जा रहे हैं, वो वार प्रतिवार देखा जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि युद्ध जैसा हो, लेकिन अमेरिका और क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका को आगे आने नहीं दे रहा और अमेरिका किसी भी तरीके से होर्मुज में घुसना चाहता है, उसी को लेकर सारी ये मार है, सारा कुछ ये चल रहा है। ईरान वांट्स यूएस टू स्टे आउट ऑफ होर्मुज आफ्टर ट्रम्प सेज यूएस विल गाइड शिप्स। यानी ट्रम्प ये कह रहा है कि हम
हम वहां होर्मुज से निकलने वाले शिपों को, जहाजों को गाइड कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना बोले, ईरान कोई हमला ना बोले। और इधर ईरान कह रहा है कि हाँ, यूएस को हम जो है वो वार्न कर रहे हैं कि होर्मुज से दूर रहो। ये ईरान कह रहा है हम वार्निंग दे रहे हैं, होर्मुज से दूर रहो वरना धाए से मिसाइल मारेंगे, फिर जल जाएगा तुम्हारा सब युद्धपोत, तो फिर मत कहना बाद में। फिर ये ईरान मिलिट्री ने कहा है कि यूएस फोर्सेस विल बी अटैक्ड इफ दे एंटर स्टेट ऑफ होर्मुज। ईरान मिलिट्री सेज यूएस फोर्सेस विल बी अटैक्ड, यानी यूएस फोर्सेस के ऊपर हम हमला कर देंगे, वो आक्रमण के दायरे में होंगे अगर वो उन्होंने स्टेट ऑफ होर्मुज में घुसने की कोशिश की। अब यहां पर एक चीज और, बिटवीन द ईरान आर्म फोर्सेज एंड वेसल्स स्टेट ऑफ होर्मुज एरिया अकॉर्डिंग टू द फार्मर, यहाँ ये क्लेसेस बता रहे हैं, देखने को मिले हैं अखबारों के जरिए। हम आपको पुष्टि करा रहे हैं ताकि ये देखने में आपको लगे कि जो खबर हम आपको दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, वो सत्य है। क्योंकि अब हम इंटरनेशनली तो फैले नहीं है, लेकिन हम ये काम आपके लिए जरूर कर सकते हैं कि इंटरनेशनली जो अखबारों में छप रहा है, दिख रहा है और जो चीजें सामने आ रही हैं वो हम आपको बतला सके। ये खबर कंफर्म नहीं है जो अभी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर में ये चीज कही गई, इस खबर में यह बतलाया गया कि फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द इरानियन लीडर मुश्तबा खामनेई ड्यूरिंग हिज रिसेप्शन ऑन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान। ये कह रहे हैं मसूद पज़ेश्कियान से मिलने के दौरान जो है पहला अपीयरेंस यहां पर मुश्तबा खामनेई का दिखाई दिया। लेकिन ये कितना सच है कि मुश्तबा खामनेई पहली बार कैमरों के सामने आए, कितना सच है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। ये खबर जो है, ये एक पत्रकार है अब्बास अल दहलरई, ये है वो पत्रकार, इनके हवाले से है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है, इस पर जो है आपको खुद ही इसके ऊपर निर्णय लेना होगा। हमारे हिसाब से हमको कहीं और नहीं मिली ये खबर, किसी बड़े अखबारों में नहीं मिली, इन्हीं के माध्यम से मिली, तो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, मतलब कि हमने बहुत जगह छान कर इनको निकाला है। हाँ, ये खबर आई तो हमने आपको इसको दिखाया। अब यहाँ पर ईरान के जो हैं वो प्रवक्ता हैं ईरानियन आर्मी के, IRGC के, उन्होंने ये कहा है, वार्न किया है, उन्होंने ये कहा है कि 10 मील दूर रहो, अमेरिकी जो युद्धपोत हैं उनसे 10 मील दूर रहकर चलो, और 10 मील दूर रहकर चलोगे बाकी नावों को, बाकी पोतों को, बाकी जो ऑयल पोत हैं उनको यहाँ पर इन्होंने वार्निंग जारी की है कि 10 मील दूर रहकर चलो। हमारा और अमेरिका को चल ही रहा, कब मिसाइल चल जाए, कब हम मार दें उनको, ये आता पता नहीं है, तो दूर रहो, सेफ रहो, उचित दूरी बनाए रखें वाला जो चेतावनी है वो ईरान ने यहाँ पर जारी की है। अच्छा, एक एथन लेविस है, पत्रकार है अमेरिका के, ये इस बात को कह रहे हैं कि समंदर में नासा ने एक इमेज जारी की और कहा कि यहां समंदर के भीतर आग जलती हुई देखी गई नीचे के साइड में, और ये आग उस दिन की है जब ईरान और अमेरिका, परसों की है, जब ईरान और अमेरिका आपस में भिड़े थे होर्मुज के ऊपर, तो उसमें 5 नावें अमेरिका ने कहा कि हमने इनकी जला दी ईरान की, लेकिन ये छठा जो अलग एक नाव अकेली जल रही है, ये नाव किसकी है? तो यहाँ पर इथन लेविस अमेरिकी पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं दिस इज सेम एरिया डेट मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम अमेरिकन वॉरशिप्स और डिड ईरान सिंक यूएस शिप, यानी क्या यूएस के शिप को ईरान ने डुबो दिया है? ये आशंका ये जाहिर कर रहे हैं, डुबो दिया है कि नहीं मालूम नहीं। ये फुल इमेज हम आपको दिखला रहे हैं कि इसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक सिंगल फायर, नासा की इमेज है कि एक सिंगल चीज जल रही है यहां पर, और नीचे जो है 3 ऊपर जो है डॉट के ऊपर डॉट जल रहे हैं, 2 नीचे, यानी ये 5 या 4 ऐसे हैं, नीचे जल रहे हैं और ऊपर जल रहे हैं, यहां जलते हुए नासा ने इमेज जारी की। अब ये किसके हैं? 3, 2, 5, हाँ सही कह रहा था मैं, 3 ऊपर जल रहे हैं, 2 नीचे जल रहे हैं, ये और जूम है, और एक जो सिंगल फायर डिटेक्शन हुआ है, ये कौन है? क्या ये अमेरिका है? क्या ये अमेरिका का जहाज है जो जल रहा है? ये अमेरिकी पत्रकार जो है वो अंदेशा लगा रहे हैं कि गया तो अमेरिका ईरान में होर्मुज में हीरो बनकर गया था, लेकिन क्या जीरो बनकर लौटा? क्या ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी युद्धपोत को एकदम धुआं कर दिया और इसी वजह से वो 2-3 दिन से लौटा नहीं है? 2-3 दिन से, क्योंकि अमेरिका इतना धोखेबाज मुल्क है, इतना धोखेबाजी से काम करता है भाई साहब। पहले इनने कहा कि हम अपना ऑपरेशन फ्रीडम रोक देते हैं, पहले जब चलाया बोले हम ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान करते हैं, फिर उसके अगले 2 दिन बाद कहा हम ऑपरेशन फ्रीडम, एक जहाज को बोले हम निकाल करके लाए, ईरान ने मारी ऊपर से मिसाइल, उसके बाद भागा अमेरिका, और उसके बाद बोला हम ऑपरेशन फ्रीडम रोक देते हैं। और हुआ ये कि वहां पर जो सऊदी अरेबिया है उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, तो इसीलिए अमेरिका को लगा कि जब हमारे जहाज नहीं पड़ेंगे, हमारा सारा जान तो जहाजें में बसी हुई है, जो पंछी में किसी राजा की जान थी, अमेरिका की जान जो है वो एयर
एयर फोर्स में बसी हुई है। अब अमेरिका का जहाज नहीं उड़ पाएगा तो इन जहाज़ों का तो जो है भरता बना देगा वहाँ ईरान होर्मुज के भीतर। तो अमेरिका ने कहा ना 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 हम ऑपरेशन ये रोक रहे हैं और हम बातचीत को जगह दे रहे, तरजीह दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही सऊदी अरेबिया ने एयर स्पेस खोला, अमेरिका फिर से पहुंच गया स्ट्राइक करने के लिए, फिर से होर्मुज के भीतर पहुंच गया। और इस दफा होर्मुज में 3 अपने जहाज लेकर, युद्धपोत लेकर के पहुंचा। उसने सोचा छुड़ा लेंगे अब की बार 3-3 युद्धपोत देकर ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान ने उल्टा इनके ऊपर हमला किया। यहां अमेरिका ने कहा कि हमने इनके 5 जहाज डुबोए और ईरान ने कहा कि हमने इनके ऊपर बहुत तगड़ी मिसाइलों से हमला किया है। और उसमें एक जो छठा जहाज जलता दिख रहा है उसमें यह कहा जा रहा है ये अमेरिका का तो नहीं। अच्छा, एक खबर और आई है, ब्लॉकेड के लिए पहली बार अमेरिका ने FA-18 सुपर हॉर्नेट जहाज का जो इस्तेमाल किया है। कहा है कि 3 ईरानी जहाज रोके अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट विमानों ने ओमान की खाड़ी में ईरानी टैंकरों MT हसना, सी स्टार और सेवदा पर 6 और 8 मई को हमले किए। ब्लॉकेड लागू करने के लिए जहाजों को हमले करने से रोका है। ये उसी दिन की बात मैं बता रहा हूं आपको। आज ये खबर नई है, निकल करके आ रही है कि इन्होंने नया जहाज अपना यहां पर तैनात किया है, FA-18 इसको यहां पर तैनात किया है ताकि ये जो जहाज़ों का वो ब्लॉकेज लगाकर खड़े हुए हैं उससे नहीं, ये जहाज़ उड़ा करके ले जाते हैं तब जहाज़ों पर जो है मारते हैं। इनकी नेवी में भी इतना दम नहीं है कि होर्मुज में जा करके जो है वो हमला कर पाए, क्योंकि मसला ये है कि इनके पास इतना बड़ा जहाज जिस पे 80-80 जहाज़ और लदे हुए हैं, तो रिस्क तो है ना भाई। अगर महंगी गाड़ी फॉर्च्यूनर ई रिक्शा में घुसाओगे तो फिर डेंट तो फॉर्च्यूनर में लगेगा ना भाई साहब। अब ई रिक्शा में कितना डेंट लगेगा, जो लगेगा वो फॉर्च्यूनर में लगेगा। तो अमेरिका का युद्धपोत आप फॉर्च्यूनर मान के चलो, फॉर्च्यूनर ई रिक्शा में लड़ाने आ रहे हैं। इनकी तो मच्छर नेवी है, छोटी छोटी बोट्स हैं, उनसे ये हमला करते हैं, दग 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 मिसाइल मारते हैं, उसी पे मिसाइल लाद रखी, 2 मिसाइल मारे, हमला किए, भाग गया। इस तरीके की ईरान की जो है वो नेवी है, लेकिन उससे भी ये पार नहीं पा रहे भाई साहब। ईरान का क्या दिमाग, क्या हौसला, क्या गुर्दा, क्या अक्ल पाई होगी खामनई ने, किस तरीके से जो है इन लोगों को ये किया। खैर, इंडिया टुडे ग्लोबल के हवाले से ये खबर है कि एक इंडियन सेलर जो है वो मारा गया है, गुजरात का रहने वाला है वो, और 5 अदर इंजर्ड हैं। और यहाँ पर जो है एक जहाज के ऊपर हमला हो गया है, ऑयल टैंकर के ऊपर हमला हो गया है। अल्ताफ तलब, खैर नाम बताया जा रहा, जो मारा गया व्यक्ति है, स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो है वहाँ पर जो टेंशन चल रही है उसी बीच कहीं से मिसाइल आई और हमला हो गया। और एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही कि इजरायली वॉर प्लेन्स जो हैं वो साउदर्न लेबनान के भीतर हमले कर रहे हैं, और हमलों की तस्वीरें ये यहाँ पर सामने निकल करके आई, जो तेहरान टाइम्स के हवाले से भी सामने देखी गई, और यहाँ पर प्रेस टीवी के हवाले से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। और इन तस्वीरों को प्रेस टीवी ने भी कंफर्म किया कि सीज फायर जो अमेरिका ने करा दिया था, ट्रंप ने करा दिया था लेबनान और इजराइल के बीच में, वो सीज फायर दरअसल दिस इज नॉट अ सीज फायर। इजराइल एक ऐसा मुल्क है, कमबख्त मुल्क है, जो कभी भी किसी भी सीज फायर को नहीं मानता, किसी भी बात को नहीं मानता, किसी भी चीज को नहीं मानता। खुद कर लिया चुपके से, चोरी से परमाणु परीक्षण, लेकिन ईरान कर रहा है तो इसकी छाती पर जो है दर्द हो रहा है, इसकी जो है लगता है भैंस छीन ली किसी ने जब ईरान कर रहा है। और ये वॉशिंगटन ने जो है ये कहा है कि चाइना की जो 3 कंपनियां हैं उनके ऊपर ये ब्लॉकेज लगाने जा रहे हैं, उनको प्रतिबंधित करने जा रहे हैं, क्योंकि चाइना की इन सैटेलाइट कंपनियों ने ही ईरान को वो डेटा दिया जिसके जरिए अमेरिका के पांव मिडिल ईस्ट से, मुस्लिम ममालिक मुल्कों के भीतर से उखड़ गए। 7 मुल्कों के भीतर इन्होंने अपने बेसेस बना रखे थे, थार्ड रडार सिस्टम, सब कुछ न जाने क्या क्या लगा रखा था, सब कुछ ईरान ने उड़ा दिया, अड़म बड़म सुहा कर दिया इनके सारे साजो सामान का। तो वही अब अमेरिका तिल मिला गए हैं और ये अमेरिकी कह रहे हैं कि अब चाइना के इन सैटेलाइट कंपनियों को हम बैन करते हैं। अरे तुम बैन कर दोगे, तुम्हारे बैन करने से क्या होता है भाई, वो आसमान से चित्र तो लेता ही रहेगा। तुम्हारे बैन करने से क्या होता है, तुम्हारे देने से दाल भात चल रहा क्या? किसी देश का सैटेलाइट तुम बैन कर दो, ब्लॉक कर दोगे क्या उसको? तुम में अभी इतनी औकात नहीं है भाई साहब। द क्रेडल के हवाले से ये खबर निकल करके आ रही कि वॉशिंगटन सैंक्शन सैटेलाइट, चाइनीज सैटेलाइट, यहाँ दूसरे अखबार के हवाले से भी वही खबर है जिसको यहाँ पर कंफर्म करता हुआ देखा जा रहा है। अच्छा, जो तमाम सारे क्रिश्चियन लीडर हैं अमेरिका के भीतर, 300 क्रिश्चियन लीडर्स ने जो है वो यहाँ पर विरोध कर दिया है ट्रंप का, और ये कहा है कि इजराइल को पैसा देना बंद करो, उसको बंदूकें देना बंद करो। वो चर्च गिरा रहा है हमारे भाई, ईरान के भीतर चर्चों पर हमला किया इसने, हम कुछ नहीं बोले, चलो दुश्मन मुल्क हमारा था, लेकिन लेबनान के भीतर ये चर्चों के ऊपर हमला कर रहा। ये इजरायली यहूदी ये चर्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं,
ये हमला कर रहे हैं क्रिश्चियंस के चर्चों के ऊपर, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, अब हम इनको पैसा नहीं देंगे। और 300 लोग जो है एक कंपाउंड में बैठे, 300 बड़े क्रिश्चियन नेता, और उन्होंने कहा कि हमारे टैक्स पेयर की कमाई का पैसा जो है वो हम इजरायलियों के ऊपर लौटाने नहीं देंगे, ये बंद होना चाहिए। ट्रंप से इसकी शिकायत करेंगे। और इन सब चीजों को लेकर एक बड़ी बैठक यूएस के भीतर हुई। और ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर आई कि लॉन्ग ओवरलुक कैस्पियन सी प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट फॉर ईरान। ये कह रहे हैं कि ईरान को कैस्पियन सागर के जरिए, कैस्पियन सागर कहां है, ये कैस्पियन सागर है, ईरान, ये रहा कैस्पियन सागर भाई साहब, ये नीचे ईरान, ये कैस्पियन सागर, और ऊपर ये रहा रूस। कैस्पियन सागर के जरिए, दोबारा दिखा देता हूं दूसरे नक्शे से ताकि और समझ में आए, ये है कैस्पियन सागर, और ऊपर जो आप देख रहे हैं बैंगनी कलर का, ये इतना बड़ा रूस है, आप देखिए कहां तक फैला है। तो ये रूस जो है इस कैस्पियन सागर के जरिए यहां से हथियार लाद रहा है और यहां ईरान में उतार रहा है, ये अमेरिकी अखबार कह रहे हैं, और यहां से रसद लाद रहा है, यहां उतार रहा, सारा साजो सामान, सारी चीजें रसिया के थ्रू ईरान की चल रही हैं। कोई प्रतिबंध तुम्हारा काम वाम आया नहीं है भाई साहब, जो लगाए बैठे हो, ब्लॉकेज लगाए बैठे रहो, अंधेरे के आगे रोए, अपने दीदा खोए, यानी वहां तुम लगा करके बैठे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो अपना सारे काम कर ही रहा है, ईरान सारा अपना सारा कुछ कर रहा है, तुम वहां तेल जला रहे हो, तुम वहां अपना सारा आर्मी लेकर के बैठे हो, अरबों खरबों का रोज बजट उड़ा रहे हो, वहां जहाज लिए खड़े हो, बता रहे हो हम रोक रहे हैं जहाज, कोई ईरान के भीतर जाएगा नहीं, कोई ईरान से आएगा नहीं, ईरान तड़प उठेगा कि उसका कोई व्यापार नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई पैसा नहीं आ रहा, उसके यहाँ खाना पीना नहीं पहुंच रहा, उलझला उठेगा और आएगा हमसे कहेगा सॉरी सर सरेंडर करते हैं, सॉरी सर हम, तो वो हो ही नहीं रहा हो, तो कैस्पियन सागर से ला रहा माल, दूसरा खोल दिया भाई अपना रास्ता, तुम यहां ताली बजाओ, तुमसे कुछ होने वाला नहीं। ये तमाम सारी रिपोर्ट्स में, खैर ताली वाली तो नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, भावनाओं में कभी कभी। अच्छा, रसिया इज यूजिंग कैस्पियन सी टू क्वाइटली मूव मिलिट्री एंड कमर्शियल सप्लाईज टू ईरान। ये कह रहे हैं कि कैस्पियन सागर के जरिए रसिया ईरान के भीतर मिलिट्री एंड कमर्शियल शिप्स को जो सप्लाईज को जो है वो भेज रहा है, हेल्पिंग तेहरान बाईपास यूएस प्रेशर एंड सैंक्शंस। यूएस प्रेशर और सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को और उसके प्रेशर को सब खत्म कर दे रहा है रूस, तहस नहस कर दे रहा है। अब यहाँ पर रसिया ने एक यूएन के भीतर रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, ये लोग बोले कि ईरान के ऊपर जो है वो ईरान को प्रतिबंधित किया जाए, ईरान के ऊपर ऐसे ऐसे चीजें लाई जाएं कि जिससे होर्मुज को खुलवा सकें हम लोग। ये रशिया ने कहा यूएन के भीतर, नहीं भाई साहब, ईरान एक मुल्क है और उस मुल्क के ऊपर रेजोल्यूशन लाकर हर जगह रेजोल्यूशन ला दोगे क्या? रसिया अर्ज विड्रॉल ऑफ यूएन होर्मुज रेजोल्यूशन टारगेटिंग ईरान। इससे पहले कुवैत और बहरीन और सऊदी अरेबिया ये सब गए थे यूएन, बोले कि ईरान को रोकना है तो सब लोग मिलकर आओ और उसके ऊपर हमला करो, इसको रोको, सब लोग मिलकर रोको। तब भी रूस ने कहा था कि ये सब नहीं होगा, सब मिलकर क्यों रोकेंगे, अमेरिका लड़ने गया है वहां, अमेरिका लड़े, इजराइल लड़े, जाने ये लोग आपस में जाने, सब मिलकर क्यों वहां हमला करने चले, सबकी लड़ाई थोड़ी है। और फिर से रशिया ने यहाँ पर आपकी बार अमेरिका लेकर ये रेजोल्यूशन आया, तो फिर रशिया ने कहा कि ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, लड़ाई लड़ रहे हो तो लड़ो, गुर्दे में दम है तो लड़ो, नहीं गुर्दे में दम है तो क्यों लड़ने गए वहां, जब क्यों लड़ने गए। यहाँ ईरान इजराइल वॉर का अपडेट अल जजीरा के हवाले से ये बता रहे हैं कि इजराइल अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर और ईरान जो है डील के लिए, अगली खबर लिखता है यूएस जो है उम्मीद कर रहा है कि ईरान डील के लिए तैयार हो जाएगा, ये यहाँ पर कहते हुए बतलाए जा रहे हैं। खैर अगली खबर की तरफ जल्दी से बढ़ेंगे और अगली खबर देखेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। द ईरानी लेटर के हवाले से ये बात कही गई, रिपोर्ट किया गया कि डज नॉट बिलीव द डील विद ईरान। हाँ, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एनर्जी, अच्छा ये क्योंकि मसला ये है कि नेतन्याहू घबराया हुआ है इस समय, क्योंकि ईरान इस समय घातक है, क्योंकि वो घायल है, उसके ऊपर आप लोगों ने आकर के हमला किया, छोटी मोटी बात है। अब अमेरिका तो, अब इजराइल को लग रहा है अब अमेरिका तो दस्तखत करके खिसक लेगा यहाँ से, ये लोग तो आपस में दस्तखत खेल लेंगे, बचेंगे हम यहाँ, हमको कौन बचाएगा। तो अब ये द ईरानियन लेटर के हवाले से कहा गया कि ये अब कह रहा है इजराइल कि 24 घंटे में हम इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इनकी जो है वो स्ट्राइक
कैपेबिलिटीज जो हमारी हैं वो इतनी है कि इनका साजो सामान 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमको हमला और करना चाहिए। अब ये अमेरिका को फिर से पट्टी पढ़ा रहा है। पिछली बार पढ़ाया था कि कुछ ही दिन में खामनई को मार करके हम लोग निकल लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। खामनई तो अब रहे नहीं, शहीद हो गए, लेकिन उनके बाद भी अब जो है ईरान संभाले नहीं संभल रहा है। अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं भैया, मार मूर के जल्दी इनको पूरी तरीके से मारो। ये कह रहा है कि अब इजराइल को जो है, इजराइल की अब एकदम जो है यूं यूं हो रही है कि भाई साहब अगर ये अगर दस्तखत हो गए तो हमको जीने नहीं देगा। अभी तक तो ईरान की ताकत किसी को मालूम नहीं चली थी, पता नहीं चला। तो ईरान की ताकत सबको मालूम चल गई, सबको पता चल गई और ईरान कितना खतरनाक है हमको भी मालूम चल गया। तो अब ईरान हमारे ऊपर हमला करने में कोई कोताही नहीं बरतेगा, जरा से भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हिजबुल्लाह को और मजबूत करेगा ये लेबनान के भीतर, ये और हूतियों को मजबूत करेगा, ये गजा के भीतर मजबूत करेगा लोगों को। अब हमारा तो दूभर हो जाएगा। अब हमने ईरान की ताकत देख ली। तो अब ये नेतन्याहू कह रहा है, नेतन्याहू सेज ईरान न्यूक्लियर डील नॉट इनफ विदाउट द फुल डिसमेंटलमेंट, यानी पूरी तरीके से ईरान को निस्तानाबूद किए बिना, पूरी तरीके से निशस्त्रीकरण किए बिना, सिर्फ और सिर्फ ये कि हम इनका परमाणु जब्त करा लेंगे, इससे काम नहीं बनेगा। इनका यूरेनियम नहीं जब्त कराओ भाई साहब, इनको बिल्कुल खत्म करो। इनकी एक एक मिसाइल, एक एक सब कुछ इनका खत्म करो, तभी जो है सब मामला ठीक रह सकता है। अब मसला यह है कि एक एक चीज तो इनके बाप भी पैदा नहीं हुए भाई साहब इजराइलियों के, कि ईरान का एक एक चीज खत्म कर सकें आज की तारीख में। तो अब ईरान के लिए, इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्दी का विषय यह है कि ईरान ने अपनी पावर पहचान ली। हमला करेगा, वो मैं नहीं कह रहा कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर देगा, लेकिन घायल है इसलिए घातक है, ये मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात यह भी कह रहा हूं कि ईरान को अब खुद भी अपनी पावर मालूम चलिए कि भाई साहब हु इज द आई एम, मैं कौन हूं, मेरे पास ओहो इतनी शक्ति थी, मैंने तो अमेरिका को कदमों में झुका दिया, मैंने तो अमेरिका को पीट दिया, मैं ये हूं। तो अब ईरान को भी मालूम चल गया। अब इनकी जो है थर्राई हुई है कि भाई साहब करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। अच्छा ये क्योंकि अपने बातों और वादों के पक्के तो है नहीं इजरायली। अब क्योंकि सीज फायर हो गया था लेबनान के भीतर, फिर भी हमला किए पड़े हैं। देखिए सड़क से एक कार जा रही थी, उसके ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया। लेबनान के भीतर की तस्वीर आपके सामने देखिए, स्क्रीन के ऊपर है, किस तरीके से हमला किया बताइए। चलती कारों को मार रहे हैं रॉकेट, ये इतने सत्तारी बैठे हैं, खाली बैठे हैं, लेबनान के ऊपर ऐसे हमला कर रहे हैं। ये सड़क है, मेन हाईवे है, वो बेरूत की तरफ जाने वाली सड़क को ये जोड़ती है समंदर के किनारे, वहां इन्होंने हमला किया, ताबड़तोड़ हमला किया। और अमेरिका को लग रहा है कि शायद ईरान भाई कुछ कर ले, कुछ दिन में दस्तखत कर ले, कुछ बना ले। अच्छा ये एक बात सच्ची है कि बातचीत चल रही, जो ईरान का प्रतिनिधिमंडल है वो अपने देश में लोगों से बातचीत कर रहा है कि क्या बनाना चाहिए एक ठोस, हाँ तो हाँ ना तो ना वाला। और अमेरिका भी उस पर विचार कर रहा है। कुछ पॉइंट्स अमेरिका ने भेजे, कुछ पॉइंट्स इनको भेजे, तो निकलता क्या है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो है इस बुलेटिन में मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहता हूं जो आपको मैं बता नहीं पाया, इससे पहले 2 दिन पहले जो है यूएस ने स्ट्राइक की थी ईरानियन पोर्ट्स के ऊपर, और वहां पर 3 पोर्ट, ये 3 अपने लेकर के गए थे युद्धपोत डिस्ट्रॉयर। देखिए यूएसएस ट्रक्सन, यूएसएस मसोन और यूएसएस राफेल, ये लेकर के गए थे, जो अभी हमने आपको बताया कि उनमें से एक जलता हुआ दिखलाई दे रहा है। खैर अब पीछे की खबर अब नहीं बताएंगे फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे इजाजत दीजिए, इतना ही। जल्दी से मैंने आपको खबरें बताने की पूरी कोशिश की है। मेरा नाम भरत है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारी और हमारे 6 लोगों की टीम दिन भर यही करती है कि तमाम अखबार, तमाम सारी चीजें छान करके निकालते रहते हैं, क्या सच्ची खबरें हैं आप तक पहुंचाने के लिए। और दावा करता हूं मैं आपसे इस बात का कि कोई भी टीवी, कोई भी नेशनल चैनल आपको इतनी खबरें गल्फ के बारे में, मुस्लिम ममालिक कंट्रीज के बारे में, ईरान के बारे में, अमेरिका के बारे में और रूस और चीन के बारे में, आपको इतनी खबरें कोई भी चैनल दिखला नहीं पाएगा। हाँ ये और बात है कि हम आप कोशिश करते हैं कि भाई अभी जैसे बज रहा है 12, तो 1-1:30 बजे तक हम ये बुलेटिन डाल पाएंगे। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि 12 बज रहा है, 12:30 बजे हम आपको ऑन एयर कर दें। 12-12:30 का वक्त हो रहा है, तो 1-1:30 बजे तक हम ये सारी खबरें आपको देंगे। अभी तक जो हमारे पास खबरें आई हैं सब का सार हमने आपको बतलाया, समझाया। मुझे यानी भरत को इजाजत दीजिए, और प्रज्ञा जी के बताए हुए रास्ते पर उल्टा चश्मा यूसी की टीम चल रही है और चलती रहेगी, ईमानदारी से अपना काम करती रहेगी, आपको सच्ची खबरें दिखाती रहेगी। इजाजत दीजिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, सब कुछ खैरियत रहे। शबा खैर, नमस्कार, सलाम।